गुड मॉर्निंग क्लास 7। कल हमने अकबर के बारे में पढ़ा था। नाउ टू बी कंटिन्यू विथ इट। अकबर वॉज नॉट अ वेरी कॉन्टेनेंट मैन इन हिज पर्सनल लाइफ। अकबर जो था वो अपनी पर्सनल लाइफ से संतुष्ट नहीं था। उसने अपने दोनों बेटों की मौत पर शोक व्यक्त किया जो डाइड हुए थे ज़्यादा पीने की वजह से। दूसरी तरफ प्रिंस सलीम जो था वो उनके अगेंस्ट हो गया था। अकबर डाइड हो गए थे 1605 में और उनकी जो समाधि जो थी वो सिकंदरा में बनाई गई। ही वॉज सक्सेड बाय हिज सन प्रिंस सलीम बाय द नेम ऑफ जहांगीर। उसके बाद इसी क्रम में उनका बेटा प्रिंस सलीम आया जिसका नाम था जहांगीर। जहांगीर जहांगीर ने राज सिंहासन प्राप्त किया था 1605 में। प्रिंस सलीम जिनका नाम जहांगीर था और उन्होंने कनकर किया था पूरे वर्ल्ड में, कनकर ऑफ द वर्ल्ड। ही वॉज द गवर्नर ऑफ द अवध। वो अवध का गवर्नर था, अवध और बंगाल का गवर्नर था अपने फादर की लाइफ टाइम के दौरान, और उसने एक्सपीरियंस किया था एडमिनिस्ट्रेशन को उस टाइम में। जहांगीर ने कंटिन्यू किया लिबरल और सेक्युलर पॉलिसीज को उसके फादर के साथ में। ही डिड नॉट टेक इंटरेस्ट इन रिलीजन। उसका धर्म के प्रति कोई भी आस्था नहीं थी। वो चाहता था सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना अपने एम्पायर के अंदर। वो फेमस था चेन ऑफ जस्टिस के लिए अपने पैलेस के ऊपर। क्यों चेन ऑफ जस्टिस के लिए वो जो बहुत फेमस था? क्योंकि उसने एक चेन बना रखी थी अपने पैलेस के उधर जहां पर कोई भी रिंग कर सकता था और कंप्लेन कर सकता था किसी भी नोबल और ऑफिसर के खिलाफ। जहांगीर एक बहुत ही वेल रीड पर्सन था। उसने इंटरेस्ट दिखाया लिटरेचर के अंदर। उसने मेमोरीज लिखी थी तुझो के जहांगीरी के अंदर। उसने लिखा था अपने उस रूल के बारे में और अपने बारे में। जहांगीर ने यूज किया इस टाइम को और कंसोलिडेटिंग किया अपने एम्पायर को। उसने अपने रूल को स्ट्रेंथ किया बंगाल और अवध के अंदर और स्टैब्लिश किया पीस को राणा ऑफ मेवाड़ के साथ में आफ्टर डिफीटिंग हिम, उसको हराकर। उसने फॉरग्यू किया, उसने जो है वैवाहिक संबंध बनाना स्थापित किया राजपूतों के साथ में। यहाँ पर कुछ फ्यू मिलिट्री कंपेनियंस थे उसके रूल के टाइम में। वो कुछ स्मॉल चैफ्टेंस के साथ में लड़ा पंजाब और कांगड़ा रीजन्स के साथ में। जहांगीर ने ट्राई किया अपने एरिया को बढ़ाना जो कि डेक्कन तक था। उसने कैप्चर किया अहमदनगर फोर्ट को, लेकिन वो डेक्कन को अपने रूल में नहीं ले सकता था। उसने फेस किया कई सेटबैक्स को नॉर्थ वेस्ट के अंदर जब उसने खो दिया कंधार को, जो कि अभी अफगानिस्तान है, जो रूलर है फर्शिया का। ये ग्रेट लॉस था क्योंकि जो ट्रेडर्स जो थे वो अपने क्षेत्र से चले गए थे अरब्स के साथ में और यूरोपियंस के साथ में। ये एक प्लेस था जहां पर कई लोग जो थे, टेरिटरीज हमारी इंडिया की जो थी वो वहां पर थी, जिससे वो डिफेंड कर सकता था इजीली। जहांगीर ने क्रश किया जो रेबेलियन जो थे, जो विद्रोही जो थे, उनको कुचला फ्रॉम हिज सन खुसरू। नाउ इज नूरजहां। नूरजहां जहांगीर अट्रैक्ट हुआ था नूरजहां की ब्यूटी से, क्योंकि नूरजहां जो थी वो बहुत सुंदर थी और उसने उससे शादी की थी 1611 में। वो बहुत ही इंटेलिजेंट और चतुर वुमन थी। जहांगीर डिस्कस करता था उससे इम्पोर्टेंट मैटर्स उसके साथ में और उसकी एडवाइस लेता था। ये माना जाता था कि कई उसकी जो डिसीजन थे वो उसके रूल के वो वही लेती थी। वंस देन जहांगीर फॉल इल। जब जहांगीर बीमार पड़ा, नूरजहां ने मैनेज किया अपने उस एम्पायर को। वो एक बहुत ही पावरफुल विमन थी जिसने कॉइन्स इशू किए थे और उसने उस कॉइन्स पर जो है जहांगीर और नूरजहां दोनों का नाम जो इशू किया था। जहांगीर की डेथ के बाद में 1627 में नूरजहां रिटायर हो गई पब्लिक लाइफ से और उसने एक पीसफुली जो लाइफ थी वो लिव की लाहौर के अंदर जब तक कि उसकी डेथ हुई थी। नूरजहां ने कई फैशन जो है वो बेस थे उसके पर्शियन कल्चर के अंदर। उसने एडिट किया था ग्रेस और चार्म जो मुगल कोर्ट का था। वो बहुत ही मोस्ट बी लव्ड वाइफ थी जहांगीर की, और उसने अपना नाम भी जो था उसके साथ में उन कॉइन्स के ऊपर खुदवाया था। नाविज शाहजहां। जो वॉर और सक्सीसन जो था जहांगीर की डेथ के बाद में वो स्टार्ट हुआ। प्रिंस खुर्रम ने एमएश किया विक्टोरियस इस वॉर के अंदर और उसने अपने सौतेले भाई शरियार को मार डाला उसके दो बेटों के साथ में। हिज टू सन्स एंड सम अदर फैमिली मेंबर, तो और दूसरे फैमिली मेंबर्स को भी साथ में मार दिया। उसने राज सिंहासन पर बैठा जब उसका नाम शाहजहां पड़ा, रूलर ऑफ द वर्ल्ड। अपने इसी अर्ली रिजाइन के साथ दौरान शाहजहां ने कई विद्रोह जो थे वो फेस किए। फर्स्ट उसने पुट डाउन किया जो रिवॉल्ट था बुंदेला राजपूत का और डिफीटेड किया अफगान रूलर्स को डेक्कन के अंदर। उसने इन्वेडेड किया डेक्कन पर और उसी के साथ में अहमदनगर को जीता 1633 में। उसने मजबूर किया बीजापुर और गोलकुंडा को
जो ट्रीटी ऑफ पीस थी यानी शांति की जो संधि थी उस पर साइन किया और एक्सेप्ट किया अपनी संप्रभुता को, और उसी के साथ में एनुअल ट्रिब्यूट भी दिया। ये बैटल जो था वो औरंगजेब के अंडर लड़ा गया और फ्यूचर मुगल एम्परर था। इसी के बाद साथ में शाहजहां ने एनेक्स्ट किया कामरूपा को यानी कि असम को। वो चाहता था सेंट्रल एशिया को अपने कंट्रोल में लेना, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ इस बैटल में पर्शियन के साथ में, और कंट्रोल करने के लिए बल्खा और बादशाह को। खंदार जो था वो टू कंटिन्यू था रिमेन अंडर द पर्शियन। खंदार जो था उसी टाइम में किसके अंडर में था? पर्शियंस के अंडर में। शाहजहां पॉपुलरली माना जाता था इंजीनियरिंग किंग। क्यों माना जाता था? क्योंकि वो कंस्ट्रक्टेड करता था कई तरह के मॉन्यूमेंट्स को, लेकिन वो बेस्ट नोन जाना जाता था ताजमहल के लिए। तो हम लोग इसकी जो ताजमहल के बारे में जो है वो हम लोग आगे कभी क्लास में पढ़ेंगे, जो हमारी 8 और 9 क्लास आएगी। नाउ टर्न योर पेज। शाहजहां ने कई जो है यातनाएं अपने जो कई सालों तक जेल ली। वो बीमार हो गया था 1657 में। उसके 4 बेटे थे जिन्होंने राज सियासत प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था। दारा शिकोह, शाह जूहा, औरंगजेब एंड मुराद बख्श। औरंगजेब ने एमर्ज की थी विक्ट्रीज उस वार में। वो he killed his main rival Dara and ascended the throne after putting Shahjahan in prison in the Red Fort at Agra। उसने अब किल किया था उसका जो मेन राइवल था दारा को, और राज सिंहासन पर बैठा जब उसने शाहजहां को कैद कर लिया था रेड फोर्ट आगरा के अंदर। उसकी डेथ तक 1666 में शाहजहां ने लुक्ड आफ्टर किया बाय हिज डॉटर जहां आरा। ही वॉज ब्यूरिड alongside with his wife in the ताजमहल। उसकी जो हम लोग बोल सकते हैं उसकी जो कब्र जो थी वो ताजमहल के ही दूसरी तरफ उसकी वाइफ की कब्र के पास में ही है। नाउ इज क्विज टाइम। Akbar was a very confident man in his personal life. It is false. Akbar conquered Chittor and Ranthambore in 1568. It is true. Jahangir used his time for consolidating his empire. It is true. Shah Jahan had 3 sons. It is false. नाव इज औरंगजेब। औरंगजेब जो था वो ग्रेट मुगल एम्परर में से सबसे लास्ट मुगल एम्परर था। वो रियाज सिंहासन पर बैठा 1658 में, जब उसके ब्रदर्स जो थे उनकी वॉर के दौरान जो है वो ओवरकमिंग हो रहे थे, सक्सेशन हो रहे थे। ही रूल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑफ 59 ईयर्स। उसने 49 सालों तक जो है लॉन्ग टाइम तक रूल किया, जितना कि अकबर ने किया था। दूसरे राजाओं से अलग उसने बहुत ही सिंपल लाइफ जी। उसने अपनी वो मतलब शानो शौकत या समृद्धि से जो है वो दूर ही था। उसने बहुत ही सिंपल क्लोथ्स पहने, और उसका जो खाना था वो भी बहुत एक सादे की तरह ही था। वो स्टिच कैप्स पहनता था जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ये, एंड कॉपी द कुरान इन ऑर्डर टू लिव ऑन हिज लवलीहुड। जब तक वो जिंदा रहा तब तक वो जो है कुरान जो है वो भी कर रहा था। ही वॉज अ डिवोट मुस्लिम हु ऑफर्ड द नमाज 5 times a day रेगुलरली। वो एक बहुत ही अच्छा मुस्लिम था जो कि नमाज 5 टाइम पढ़ता था एक दिन के अंदर रोज ही। ड्यू टू ऑल दिस क्वालिटी, इसी की दूसरी क्वालिटीज के साथ में उसको माना जाता था जिंदा पीर और लिविंग सन। लेकिन दिस इज वेयर हिज गॉड गुड क्वालिटी एंड द बैड क्वालिटी बिगन्स। लेकिन एक ऐसा था जहां पर उसकी गुड क्वालिटी जो थी वो एंड हो गई और बैड क्वालिटीज जो थी वो स्टार्ट हो गई। औरंगजेब भटक गया था अपनी जो अर्लियर एम्परर्स की जो रिलीजियस टॉलरेंस थी उससे। वो चाहता था कन्वर्ट करना सभी नॉन मुस्लिम को मुस्लिम के अंदर। उसने डिस्ट्रॉय किए कई टेम्पल्स और एनफोर्स किया कुछ मेजर्स जो कि मजबूर हो गए थे लोग इस्लाम को अपनाने के लिए। उसने इम्पोज किया था जजिया को नॉन मुस्लिम के अंदर। उसने हिंदुओं को हटा दिया हाई पोस्ट से और उसकी जगह पे मुस्लिम्स को बैठा दिया था। इसी के साथ उसने मैरिज अलायंसेस को एंड कर दिया था राजपूत के साथ में। ये रीजन था कि उसे कई तरह के विद्रोह का सामना करना पड़ा अपनी लाइफ के अंदर। उसकी पॉलिसीज जो थी वो मुगल एम्परर की, उसकी पॉलिसीज की वजह से ही मुगल एम्पायर जो था वो नीचे गिरता चला गया। औरंगजेब का क्षेत्र डिवाइडेड किया गया था 2 मेन पार्ट्स के अंदर 1658 से 1680 पर, जब उसने दबा दिया था जो रिवॉल्ट से नॉर्थ इंडिया के अंदर जो कि 1688 से 1707 पर थे। जब वो रिमेंड होता बहुत बिजी तो उसने कई तरह के रिवॉल्ट्स जो है वापस स्टार्ट हुए थे डेक्कन के अंदर। ये पहला ऐसा टाइम था मुगल हिस्ट्री में जब जो वॉर था सक्सेशन का वो ब्रोकआउट हुआ, जब एक एम्परर जो था वो जिंदा था। जब तक कि वो जिंदा था ड्यूरिंग हिज कैपिटिविटी शाहजहां यूज्ड टू सिट इन द शाह बुर्ज ऑफ द रेड फोर्ट एंड गेज एट द मार्वल ऑफ द ताजमहल। इस कैप्टिविटी के अंदर शाहजहां जो था उनकी ऐसी शाह बुर्ज बनाया गया रेड फोर्ट के साथ में, जहाँ पर वो रेड फोर्ट के उधर बैठे हैं और बड़े
गौर से जो है वो हैरत से वो ताजमहल को देख रहे हैं। इसी डिस्क्रिमिनेटी और शॉर्ट साइटेड पॉलिसीज के कारण औरंगजेब को कई रिवॉल्ट्स का फेस करना पड़ा। आगरा मथुरा क्षेत्र के अंदर सतनामीज, बुंडेलाज, राजपूत, सिख्स और मराठास, औरंगजेब को अपनी लाइफ पास करनी पड़ी कई तरह के रिवॉल्ट्स, एक के बाद एक रिवॉल्ट दबाने के साथ में। लेकिन जब वो डाइड हुआ 1705 में, तो उसको कई रिवॉल्ट्स का जो है सामना करना पड़ा डेक्कन में। उसकी डेथ के साथ ही जो मुगल एम्परर जो था वो नीचे गिरता चला गया और ये समाप्त हो गया। नाउ इज लेटर मुगल्स। अब उसके बाद में क्या मुगल्स आए? तो मुगल रूलर्स जैसे हमने देखा औरंगजेब के बाद में जो है खत्म होते चले गए, तो वैसे जब औरंगजेब के बाद में जो दूसरे बाद में जो मुगल है उसको लेटर मुगल्स कहा जाता है। वो कमजोर और अयोग्य थे। एम्पायर जो था वो कंटिन्यू जो है नीचे गिर रहा था उस टाइम में। बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल एम्परर था, हु वॉज अ रूलर ओनली इन नेम, जो कि सिर्फ एक नाम का रूलर था। वो शहर से रंगून देश से उसको निकाला दे दिया गया 1858 में। बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो इंडिपेंडेंस का हुआ, जहां पर वो मर गया। इसी के साथ में मुगल एम्पायर जो है वो उसका एंड हो गया। ओके, योर लेसन इज एंडिंग हियर, सो टिक द करेक्ट ऑप्शन हम लोग कल करेंगे। टिल देन, थैंक यू।